नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज लखीसराय व्यवहार न्यायालय में दूसरे दिन सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का जो हड़ताल यहां चल रहा है वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है और मैं उसके स्थिति के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा कि हड़ताल होने से क्या सब किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन लोग यहां से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, किनका काम बन रहा है ये भी मैं बताऊंगा, कैसे काम हो रहा है ये भी मैं बतलाऊंगा। सारे चीज़ का खुलासा करूंगा आज मैं, और मैं आपको यहाँ के कुछ लीडर से मिलवाऊंगा जो लोग आज ये धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं। क्या उनको लग रहा है कि आगे या कब तक आगे चलेगा? अभी तो इन लोगों का कहना है कि अनिश्चितकालीन चल रहा है, ये हड़ताल चल रहा है। लेकिन इन सारे मामले में जो ये चार सूत्री मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो क्लाइंट हो रहा है। आम जनता ही फिर इसमें कहीं ना कहीं जा कर के आ रही है कटघरे में, चूँकि उनका प्रतिदिन डेट लेना है, डेट नहीं मिल पा रहा है, न उनका कार्य हो रहा है। वो कोर्ट आ रहे हैं, वकील साहब से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया मेरा तारीख का क्या है, तो उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है। ये बता रहा था कि ये जो चार सूत्री मांग को लेकर के आज न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा धरना पर ये आंदोलन चल रहा है, ये आपका जो हड़ताल चल रहा है, इस प्रक्रिया में किन सब लोगों के कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, इन सारे लोगों के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं मिलवाता हूं कुछ लोगों से जो यहां अभी धरना हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे। अध्यक्ष जी आइए, देखिए अध्यक्ष जी से मैं कल भी आपको मिलवाया था, आज मैं इनसे कुछ नई जानकारी लेना चाहूँगा। क्या सब वार्ता हो रही है? चूँकि आपका आंदोलन या धरना चल रहा है तो क्या लगता है ऊपर से कुछ मैसेज आ रहा है आपको संघ के द्वारा? हाँ, कल वार्तालाप हुई थी राज्य संघ की ओर से। कर्मचारियों की एक प्रतिनिधित्व मंडल 8 सदस्यीय टीम माननीय उच्च न्यायालय पटना गई थी। सरकार की तरफ से भी एक व्यक्ति आए थे और सारी बातों को उनके अथी में रखा गया। तो कुछ चीज़ों पे सहमति बनी है, लेकिन पूर्ण सहमति अभी नहीं बन पाई है, जिसके चलते ये हड़ताल अभी कंटिन्यू है। पूर्ण सहमति मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में हो जाएगी, उसके बाद हड़ताल राज्य संघ की ओर। पता लगा कि कुछ मामले को मान लिया गया है, कुछ बिंदु पर आपसे वार्ता हुई थी। हाँ, मान लिया गया हाँ, है, कुछ बिंदु पर अभी ठोस रूप नहीं दिया गया है। ठोस रूप नहीं दिया गया। ठोस रूप कहने का मतलब उसका कुछ लिखित आश्वासन, वो मौखिक लेवल पे आश्वासन मिल गया है। पूर्ण आश्वासन चारों बिंदु पे नहीं मिल पाया। चारों बिंदु पे नहीं मिला है, तो चारों बिंदु पर आश्वासन मिलने के बाद ही ये हड़ताल लगता है कि अब समाप्त होगा। क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे जैसा अभी लग रहा है कि अभी प्रतिनिधित्व मंडल का ये तो जो राज्य संघ के ओर से जा रहे हैं उनका फाइनल क्या डिसीजन रहता है। लेकिन कर्मचारियों की जो मांग है वो चारों मांगे हैं कि चारों मांग जब तक स्वीकार नहीं की जाती है तब तक हम लोग हड़ताल पे रहते हैं। यहाँ जो आप अभी कर रहे हैं, जो कल से आप बैठे हुए हैं, तो क्या आपको यहाँ के उच्च पदाधिकारियों से सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सब लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, किसी तरह की लड़ाई नहीं है, आंदोलन नहीं है। अपनी मांगों को मांगने का ये एक अपना जो है, कहने का मतलब है कि सब लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये एक बात है अध्यक्ष जी, आप संघ के अध्यक्ष हैं, कि जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसके बारे में भी कुछ लगता है आपको कि उनको भी कुछ? हाँ, समस्या तो हो रही है। आम लोगों का काम काज थोड़ा ठप रहा है, या हो रहा है तो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, आंशिक रूप से कुछ काम हो रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा है, चिंता की विषय है। और इस चीज़ पे जल्द से जल्द जो है सो हमारे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जिनको जो क्लाइंट आके घूम रहे हैं प्रतिदिन, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? उनके लिए तो अभी यही कहेंगे कि वो लोग अभी थोड़ा सा 1-2 दिन धैर्य बना के रखें। हो सकता है 1-2 दिन में हम लोग का स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ऊपर वार्ता चल रही है, कुछ बिंदु पर संघ की बातचीत हुई है, कुछ बिंदु पे अभी मामला पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि क्लियर हो ही जाएगा तो फिर ये हड़ताल को समाप्त किया जाएगा। इनका ये भी कहना है जो क्लाइंट लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको आने जाने में डेट नहीं मिल पा रहा है या और बेल नहीं मिल पा रहा है, उनसे भी इनका रिक्वेस्ट है कि वो इनको मदद करें, चूँकि ये अपनी मांग के लिए
लाचारी में ये कदम उठाए हैं, ना कि कोई खुशी से ऐसा काम किया गया। और ये लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अधिकार है अपने मांग को रखना, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न ये उठता है कि सब चीज, सारे चीज को देखते हुए भी फिर जनता ही है कटघरे में। आगे फिर मैं मिलाता हूँ आपको, धन्यवाद। कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावित तो क्लाइंट है। उनको ये मालूम न है कि अगर आज जो तारीख जिनका है वो कब आगे कब जाएगा, इस बात का तो सबसे बड़ा टेंशन है। डेट नहीं मिल रहा है, डेट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा बहुत है। ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उसके वजह से वकील मुंशी ज़्यादा परेशान है कि हम उसको कैसे समझाएं, क्योंकि बार बार वो लोग आपसे आके पूछ रहे हैं, जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे जी जी बिल्कुल। कि मान के चलिए हम क्लाइंट हैं आपका, हम पूछ रहे हैं कि मेरा डेट कब पड़ेगा वकील साहब, तब आप क्या बताइएगा? तो हमें ही खुद जब जानकारी नहीं है, कोर्ट का गेट नहीं खुला है, डायरी कहाँ रखा हुआ है, कॉल लिस्ट कहाँ रखा हुआ है, वो तो पता नहीं। क्या टोटल कोर्ट का गेट लगा हुआ है? अब बहुत सारा गेट कोर्ट का लगा हुआ है, बहुत सारा का खुला तो भी हुआ हाजिरी है। जो आप लोग दे रहे हैं तो हाजिरी कहाँ रख रहे हैं? हाजिरी जो कोर्ट में खुला है उसके गेट के नीचे से अंदर कर रहे हैं। एक बॉक्स वहाँ रखल रहता था, नहीं, बॉक्स बॉक्स नहीं, बाहर नहीं है। बॉक्स भी बाहर नहीं बॉक्स है। बाहर। तो कागज हो सकता है कि इधर उधर भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते। अगर इस स्थिति में अगर उसका बेल छूट जाएगा तब फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार तो आप तो कोर्ट ही बताए कि इसका जिम्मेवार कौन हो, क्योंकि हम अपना जो काम है हाजिरी और पैरवी देना वो तो हम दे ही रहे हैं। अब वो तो कोर्ट ही बताए कि इसके जिम्मेवार कौन है। कोर्ट ही बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमनो कुमार, कहाँ घर हुआ? गेस्ट हाउस। आज किस लिए यहाँ आए थे? मेरा भाई का बेल था, वो नहीं हुआ हड़ताल के कारण। हड़ताल के कारण बेल नहीं हुआ। क्या बताया गया वकील साहब के? आपके कौन है वकील साहब? शिवेश जी हैं। तो क्या बताया उनसे पूछे तो? अभी हड़ताल के कारण अभी कुछ बताइए न रहे हैं कि बेल उल का खेल अभी नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। तो काफ़ी परेशानी हुई। आप लोग वहाँ से आए, फिर रिटर्न जाएंगे लौट के? जाएंगे ना। धन्यवाद। अभी आज और कल से ही हड़ताल पर हैं सारे जितने भी न्यायिक कर्मचारी हैं, वो सारे लोग हड़ताल पर हैं। और आप बराबर कोर्ट में कार्य भी करते हैं, क्लाइंट का भी कार्य करते हैं, तो इसमें क्या लग रहा है, क्या सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा परेशान क्लाइंट है सर। हाँ, आता है घूम कर चल जाता है, कोई काम नहीं होता है। ना उसको डेट मिल पा रहा है, कुछ नहीं, ना बेल मिल पा रहा है, कुछ नहीं, ना जेल से निकल पा रहा है। निकल नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लड़ाई चल रही है कर्मचारी बनाम सरकार का, इसके बीच में मर अगर कोई रहा है तो कौन मर रहा है? क्लाइंट मर रहा है। क्लाइंट मर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। धन्यवाद। और आज दूसरा दिन है और हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ क्लाइंट को भारी प्रॉब्लम हो रहा है। ना उनको डेट मिल रहा है, ना बेल मिल रहा है, ना जेल से निकल पा रहे हैं। क्या लगता है, आप तो यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या सब लग रहा है, कौन परेशान है यहाँ? परेशान सबसे ज़्यादा पब्लिक है, जिनका जो लिटिगेंट आदमी है, जिनका मुकदमा है, वो परेशान है। और ये इन लोगों को तो वेतन बढ़ाना घटाने का जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया तो सरकार की बस की बात है, हम लोगों की बस की बात नहीं है। इससे तो आम पब्लिक को घटा है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए था यहाँ के उच्च पदाधिकारी को? पदाधिकारी को कम से कम इनको जैसे लोक अदालत में अनाउंस किया जाता था कि इतना दिन से इतना दिन फला कार्य होगा, इसी तरह से उन लोगों को अनाउंस करवा देना चाहिए ताकि पब्लिक गांव से फील्ड से नहीं आवे, यहाँ आने जाने में कठिनाई होगा, इसलिए करके आप लोग नहीं आइए, तब सुविधा होता। इतना दिन तक कोई भी ये यहाँ से यहाँ तक अभी कोई कार्य नहीं होगा? कोई कार्य नहीं। कोई ना डेट देना है, ना बेल लेना है, ना जेल जाना है, ना जेल आना है, क्या यही कहना है आपका? हाँ। तो ये कैसे होगी? जेल तो मान लीजिए अब शराबी लोग पकड़ाएगा, तो प्रशासन का काम है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। जेल जाएगा तो वहाँ भी तो प्रॉब्लम आएगी ना। कैसे जेल जाएगा जब यहाँ कोई लोग रहेंगे ही नहीं उसको करने वाले? उसके लिए तो जो उच्चाधिकारी अपना व्यवस्था करेंगे। हाँ, तो ये कहीं न कहीं लगता है कि उच्च पदाधिकारी को कुछ व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था कि जो अति जरूरी कार्य है, जैसे मान के चलिए डेट जो मिल रहा है, जो जिनको डेट देना है, तो डेट देना तो कोई बड़ा भारी बात नहीं था। तो ये सारे कार्य को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमें लगता है कि उस पर अभी पहल नहीं हुई है। ये होना चाहिए था। क्या नाम हुआ आपका? भोला प्रसाद। आप यहाँ कोर्ट में ही कार्यरत हैं? अधिवक्ता लिपि। धन्यवाद। अब मैं आपको एक झलक लखीसराय जिला विधिक संघ में, जहां कि अभी हड़ताल पर 2 दिनों से लोग बैठे हुए हैं, देखिए कि किस तरह से
लगातार 2 दिनों से यहाँ न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा बैठकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये बैठकर ये अपनी मांग को लेकर के 4 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। इसका प्रभाव, कितना प्रभाव कोर्ट पर पड़ रहा है, इसका ये अभी मैं आगे दृश्य दिखा रहा हूं आपको। उस दृश्य से आप खुद देख लेंगे कि कोर्ट में क्या स्थिति है कार्य का। जहां तक देखा जाए, अब आप देखिए कि ये जहां अधिवक्ताओं का बैठने का जगह है, अधिवक्ता संघ के लोग सब बैठते हैं, वहां देखिए सभी जगह पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सब लोग आए हुए हैं लेकिन कहीं कोई कार्य नहीं चल रहा है। जैसे लग रहा है कि पूरी तरह से न्यायालय में जैसे छुट्टी के दिन होता है उस तरह से लोग आए तो हैं, लेकिन एक भी कार्य, एक भी फाइल इधर से उधर नहीं हो रहा है, जिसके कारण अधिवक्ता परेशान है। अधिवक्ता के साथ साथ क्लाइंट परेशान है, क्योंकि क्लाइंट जब अपना तारीख मांगने जाते हैं तो अधिवक्ता से तारीख नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका डेट नहीं सही से मिल जाता। इस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी तरह से विधि